गर्मी सोनपुर गांव को जीवंत रंगों से रंग देती है। जैसे ही आर्यन और मीरा अपने दादाजी के प्राचीन घर पहुंचते हैं, पुराने अटारी में भूली हुई कहानियां फुसफुसाती हैं, क्योंकि आर्यन और मीरा एक लकड़ी का बक्सा, एक नक्शा जो रोमांच का वादा करता है, उजागर करते हैं। इंद्रधनुष घाटी, किसी को मत बताओ। नक्शा आर्यन और मीरा के दिलों में उत्साह की चिंगारी भड़काता है। दादू की आवाज सावधानी से गूंजती है, एक सख्त चेतावनी है कि कुछ रहस्यों को बिना छेड़े छोड़ देना ही बेहतर है। दादू की चेतावनी के बावजूद इंद्रधनुष घाटी का आकर्षण अप्रतिरोध्य है। आर्यन और मीरा घाटी का पता लगाने के लिए दृढ़ है। आर्यन और मीरा फुसफुसाते पेड़ों के जंगल में प्रवेश करते हैं, उनकी आंखें नक्शे पर टिकी हैं। प्रकृति की सिम्फनी के बीच एक जीवंत रंग का तोता रंगो उतरता है और एक सवाल के साथ चुप्पी तोड़ता है। क्या आपने इंद्रधनुष घाटी के बारे में सुना है? रैंगो की पहेली हवा में लटकी हुई है। मैं बिना आवाज के चमकता हूं, मैं बारिश के बाद दिखाई देता हूं, लेकिन मैं कभी भी धरती को नहीं छूता। मैं क्या हूं? एक साथ आर्यन और मीरा चिल्लाते हैं। एक इंद्रधनुष। रैंगो चहकता है। मेरा अनुसरण करो, मैं तुम्हें घाटी तक ले जाऊंगा। जंगल का दिल आर्यन और मीरा को घेरे हुए है। उसकी छायाएं उनके रास्ते पर चालें चल रही हैं। उनके सामने एक दृश्य साकार होता है। चिंकी, प्रकृति की सुंदरता से सजी एक जंगल की अप्सरा। चिंकी की युवा आवाज एक प्राचीन चेतावनी देती है। कई घाटी की तलाश में आते हैं, लेकिन कुछ ही लौटते हैं। आर्यन अपने शुद्ध इरादे की घोषणा करते हैं। हम केवल सत्य की तलाश करते हैं। हम घाटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मीरा प्रतिज्ञा दोहराती है। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी है। हम वादा करते हैं। चमकदार झरने को पार करने के बाद रैंगो और मीरा खुद को ऐसी जमीन पर पाते हैं जो अलौकिक प्रकाश से चमकती है। उनके चारों ओर के पेड़ सोने में बदल जाते हैं और फूलों का एक कोरस हवा भर देता है। दूरी पर 7 जीवंत रंगों की धाराएं मिलती हैं, जो एक जादुई तालाब बनाती हैं। वे इंद्रधनुष घाटी में पहुंच गए हैं, जो सुंदरता और दुहक दोनों का स्थान है। रैंगो की आवाज में एक गंभीर भार है। घाटी मर रही है क्योंकि किसी ने इसका रहस्य दूसरों को बताया। मीरा अटूट संकल्प के साथ जवाब देती है, हम घाटी की मदद करना चाहते हैं। इंद्रधनुष घाटी में चिंकी, आर्यन और मीरा एकजुट होते हैं। साइलेंट सीड्स बिखेरते हैं जो जादुई वादे के साथ चमकते हैं। दादू आते हैं। उनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान झलकता है, जो घाटी के भाग्य के साथ गहराई से जुड़े अतीत को उजागर करता है। मैं कभी इस घाटी का रक्षक था। बच्चे रुक जाते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य और विस्मय से फैल जाती हैं, क्योंकि वे दादू के रहस्योद्घाटन को सुनते हैं। संरक्षण का दायित्व उन्हें सौंपा गया है। एक पवित्र विश्वास उनकी युवा आंखों में चमक रहा है। बच्चे एक स्वर में प्रतिज्ञा करते हैं। उनकी आवाजें संकल्प के साथ गूंजती हैं, घाटी के रहस्य की रक्षा करने और किसी भी छाया को दूर रखने के लिए जो आने की हिम्मत करती है। दादू के विनम्र घर में एक छिपे हुए रहस्य का भार हवा में व्याप्त है, जो गांव की पैनी निगाहों से छिपा हुआ है। जब भी बारिश के बाद इंद्रधनुष आकाश को सुशोभित करता है, आर्यन और मीरा एक मौन समझौते से बंधे जानबूझकर मुस्कान का आदान प्रदान करते हैं। वे समझते हैं कि कुछ रहस्य सुंदरता की रक्षा के लिए मौजूद हैं, जो उनकी दुनिया के नाजुक संतुलन को बनाए रखते हैं। दादू युगों की बुद्धिमत्ता से कहते हैं, कभी कभी चुप रहना सबसे साहसी और महान कार्य है। कीमती नक्शा, जो कभी एक मार्गदर्शक था, घुलने लगता है। उनकी आंखों के सामने धूल में बदल जाता है। तारों की धूल उठती और बिखरती है, रहस्य को ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में ले जाती है, जहां सुंदरता शाश्वत रूप से संरक्षित है।